ख्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मुनिलब्धये बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए, कल हमने जो वर्णन देखा था, जम्बूद्वीप पहला समुद्र लवण समुद्र, दूसरा द्वीप धात्रीखंड, दूसरा समुद्र कालोदरी, तीसरा द्वीप पुष्करवल द्वीप, तीसरा समुद्र पुष्करवल समुद्र, चौथा द्वीप वाल्मीकि द्वीप और चौथा समुद्र वाल्मीकि समुद्र। फिर हमने पढ़ा था पांचवा समुद्र और पांचवा द्वीप। तो पांचवा द्वीप, उसके बाद पांचवा समुद्र। पांचवा समुद्र की क्या विशेषता थी कि भगवान के जो पांचों, यहाँ पर जो सुमेरु है, यहाँ पर जो सुमेरु है, ये पांचों सुमेरुओं पर जो अभिषेक होता है वो जल कहाँ से आता है? यहाँ से, क्षीर सागर से। ठीक है, समझ में आया? हाँ, मेरु तो पांचों है, यहाँ वाले मेरु पर होगा तो इसको ज्यादा पास पड़ेगा, यहाँ वाले मेरु पर होगा तो ज्यादा दूर पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए, एक चीज और आगम में कथन में मिलती है कि भगवान के नख और केस, भगवान के नख मतलब नाखून और केस मतलब बाल, तब जब भगवान वैराग्यादि दीक्षा लेते हैं तो उस समय वो नाखून आदि जो होते हैं या मोक्ष चले जाते हैं तो शरीर के नख और केस बचते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नख और केस उनके शेष रह जाते हैं। उनका क्या करते हैं, क्योंकि उनका शरीर आदि को जो है कपूर की भांति उड़ जाता है मोक्ष जाने से, तो नख और केस बचते हैं। तो कुछ आगम में ऐसा वर्णन आया कि उन नख और केसों को एक पिटारे में बंद करके देवतागण इस क्षीर सागर समुद्र में डालने आते हैं। किसमें डालने आते हैं? क्षीर सागर समुद्र। एक ये वर्णन। दूसरा वर्णन जो कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, लेकिन अधिकतम वर्णन ऐसा आया है कि भगवान के नख और केस का विसर्जन क्षीर सागर समुद्र में होता है। ठीक, क्षीर सागर समुद्र में यहाँ से भगवान यहाँ है, भरत क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र के भगवान इसके भरत क्षेत्र में है, तो यहाँ के भगवान के कोई भी नख और केस जो मोक्ष गए उनका जो शरीर से नख और केस शेष रह जाते हैं, बस बाकी का शरीर पत्नी की भांति उड़ जाते हैं, तो वो जो है वहाँ से लेकर के आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका शरीर पूरा ज्यों का त्यों रहता है, उसको जलाया जाता है अग्नि कुमार देवों के द्वारा, फिर उसके बाद जो उसकी राख बचती है वो सारे देवता मस्तक पर लगाते हैं। दो वर्णन है इसमें। अगर नख केस का वर्णन है, अब ध्यान से सुनना, नख केस किसके हैं? भगवान के है। तो मनुष्य अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। किसके बाहर नहीं जा सकता? ढाई द्वीप के बाहर, अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। तो भगवान के नख और केस तो ये तो पांचवा समुद्र है, अढ़ाई द्वीप के बाहर कैसे गए? तो वस्तु को देवता को घर में भी उठा करके ले जा सकते हैं अढ़ाई द्वीप के बाहर। ध्यान से सुनो। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं अढ़ाई द्वीप के बिल्कुल किनारे पर, ठीक है, कोई देवता आए हमें मानुषोत्तर पर्वत पार करा दे, नहीं करा पाएगा, क्योंकि वहां मनुष्य का जाना प्रवेश संभव है ही नहीं। ध्यान से सुना, मनुष्य का प्रवेश संभव नहीं है। इसीलिए बेनाडा जी कहते थे कि नख और केस ले जाना भी संभव नहीं हो सकता एक अपेक्षा से, क्यों? मनुष्य की पर्यायजन्य जो वस्तुएं हैं वो वहां नहीं जा सकती अढ़ाई द्वीप से बाहर, चाहे देवता भी ले जाने की कोशिश करें तो भी नहीं ले जा सकते। ठीक। दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि नख और केस समुद्र में, जिस समुद्र से भगवान का अभिषेक होता है उसमें नख केस विसर्जन करना ये तो मल है, ये तो उचित नहीं है। दूसरा प्रमाण, ठीक है। तो क्या होता है, देखो आगम में भी कई विभेद मिल जाते हैं कभी कभी प्रमाण के विषय में। अपन को दोनों प्रमाण मानने हैं। हम क्या माने? विसर्जन, हम विसर्जन भी मानते हैं कि वहां ले जाते हैं। और दूसरी चीज, आगम की अपेक्षा अगर तर्क लगाया जाए तो अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य की कोई शरीर, कोई भी वस्तु नहीं जा सकती। दूसरी चीज, जिस जल से भगवान का अभिषेक होता है, जहाँ पर जीव राशि नहीं है, वहां नख केस विसर्जन करना उस जल में ये तो उचित नहीं है। फिर क्या माने? तो ऐसा हो सकता है कि उस नख केस आदि वस्तुओं को उसी समय वहीं पर जला देते हो, दाह संस्कार देव अग्नि कुमार देव कर देते हो। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ लिया हमने 5 द्वीप और 5 समुद्र के बारे में। हाँ, शरीर को जला देते हैं।
भगवान मोक्ष में, देखो इसके दो प्रमाण, एक तो शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है और एक शरीर को जलाया जाता है। जैसे शरीर भगवान ने छोड़ा, मोक्ष चले गए, वो शरीर बचा। दो प्रमाण देते हैं। वो सिर्फ वो उसी का प्रतीक है कपूर जला करके, कि भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। या कहीं ने जो प्रमाण आकर में मान लिया, उन्होंने एक मान लिया कि भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ गया, ठीक, कुछ बचा ही नहीं शेष। उसमें भी कपूर की भांति उड़ने पर भी नख और केश शेष रहते, तो उनको जला करके उसको रज रूप मान करके मस्तक पर लगाते हैं, ठीक। पंचकल्याण की प्रक्रिया मुझे याद नहीं है, पंचकल्याण की प्रक्रिया वो तो कपूर जलाते हैं। हाँ, अब अग्नि भी हो सकती है, देखो ध्यान से, कहीं कहीं हमने तो पंचकल्याण में देखा अग्नि भी जलाते हैं, ध्यान से सुनिए, अग्नि भी जलाते हैं, वहां तो शरीर भगवान का है नहीं पंचकल्याण। पंचकल्याण क्या है? एक प्रतीक है, तो उस प्रतीक को साक्षात तो घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो या तो कपूर की भांति मान करके, ये हमें याद नहीं है कि अपने संघ में क्या प्रचलन है, क्या परंपरा है, इसके विषय में हम जाकर के भी महाराज से पूछ सकते हैं, अब पूछ लेके जाकर, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हो सकता है कि जला करके प्रक्रिया उसको मानते हो सकता है कि उसको मानते हो। हाँ, आग जला करके भगवान को उठा लेते, वो तो पक्की बात है। हाँ, बस दाह संस्कार, तो अग्नि संस्कार या कपूर की भांति उड़ना, नर केश का दाह संस्कार, तो मैंने कहा ना, या तो पूरे शरीर का दाह संस्कार करेंगे, या अगर कपूर की भांति उड़ेंगे तो कपूर की भांति में नर केश बचेंगे, उनका भी दाह संस्कार करेंगे। मतलब रज तो रहेगी, कपूर की भांति उड़ने के बाद भी नख और केश उनके शेष रह जाते हैं, उनका दाह संस्कार होता ही है। दोनों मिलते हैं, इसलिए हमने आपको बताया ना कि हमें आगम में दो प्रमाण मिलते हैं, जहां हम दोनों को मानेंगे। ध्यान से सुनो, कभी भी जब आगम में अपन को दोनों आचार प्रमाणिक हैं, बड़े बड़े आचार हैं, दोनों के प्रमाण मिलते हैं, तो हम दोनों को स्वीकार करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से तर्क से समझना सारी चीजें। नहीं, शरीर के लिए नहीं आते, वो जिस स्थान से गए वो उस स्थान पर वो नर के साथ ही विसर्जित हो जाए, नर के साथ। हाँ, अगर मान लो शरीर छोड़ते हो, ध्यान से सुनो, एक प्रमाण के अनुसार शरीर छोड़ते हो तो शरीर रहेगा, शरीर को लेकर के आएंगे देवता, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो शरीर सिर्फ शरीर है, भगवान थोड़ी ना है। हाँ, ठीक है, चलिए। चलिए, ठीक है। अब अपन ने कितने समुद्र द्वीप लिख लिए थे? 5, ठीक है। छठा समुद्र लिखे, वो छठा द्वीप आएगा, क्षीर सागर समुद्र के बाद द्वीप आएगा, छठवें नंबर का द्वीप धृतवर द्वीप। कौन सा? धृतवर, घड़ी वाला धृतवर द्वीप। और धृतवर नाम का समुद्र, छठा समुद्र कौन सा? धृतवर द्वीप। चलिए, धृतवर द्वीप, धृतवर समुद्र, ये क्या कह रहे हैं? इसका विस्तार कितना था आपने? 512 लाख योजन क्षीर सागर का। ध्यान से सुनिए, क्षीर सागर का विस्तार कितना था? 512 लाख योजन। तो घृतवर द्वीप का कितना होगा? 1024। घृतवर समुद्र का 2048 लाख महायोजन, ठीक। इसके बाद आया 7वां द्वीप। 7वें द्वीप का नाम है इक्षुवर। इक्षुवर द्वीप। और 7वें समुद्र का नाम है इक्षुवर समुद्र। वहां पर विस्तार है, बस ऐसा, वहां पर जीव है, मनुष्य नहीं है, त्रियंच है। क्या है? त्रियंच है। और त्रियंच इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में त्रियंच है, ठीक है।
ये जो है इनमें त्रियंच है, समुद्र में है त्रियंच, द्वीपों पर त्रियंच है, और ये पालना करते रहते हैं। बस मनुष्य नहीं है महाद्वीप के बाहर। अभी बताएंगे वहां पर जिनालय भी है अभी, ठीक है, इनमें जिनालय भी है, इन द्वीपों में इनमें व्यंतर रहते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र जितने हैं इन पर व्यंतरों के राज हैं, व्यंतर देव सारे यहीं घूमते। विदेश क्षेत्र कहाँ से होगा माता जी? विदेश क्षेत्र थोड़ाई द्वीप के अंदर आ गया, 5 बजे, हाँ थोड़ाई द्वीप के अंदर आ गया वो, तो उसके बाद चाहिए खाली पड़े हैं द्वीप, वहां पर जानवर हैं, त्रियंच हैं। ठीक है, चलिए इसका विस्तार कितना होगा? 4096 लाख योजन। इसका विस्तार 9000 बनेगा। अच्छा हाँ, 9192 लाख महायोजन। फिर 8वां द्वीप आ गया, तो 8वां द्वीप आ गया नंदीश्वर द्वीप। आठवां समुद्र नंदीश्वर समुद्र। चलिए इसका विस्तार कितना होगा? 16,384 लाख योजन, मतलब 163 करोड़ 84 लाख योजन। ऐसे ही होगा ना? आपने कहा 16,384 लाख, यहाँ 8,192 का दुगना करा तो कितना आया? 163,884 हो 16,384 लाख योजन, मतलब 163 करोड़ 84 लाख योजन। अपन पढ़ते हैं 8 मोती नंदीश्वरम भास्वरम कौने पावन प्रतिमानम शिखरम 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिशी में कहा। निकला है उसमें, ये लिखा है उसमें 163 करोड़ 84 लाख महायोजन। ठीक है, आगे नंदीश्वर द्वीप की उसी में लिखा है, तो नहीं आया दुगना करते करते। देखो हम वहां से बिल्कुल जम्मू द्वीप से दुगना करते करते आए, और जम्मू द्वीप से दुगना करते करते आए 163 करोड़ 84 लाख महायोजन कौन हो गया? नंदीश्वर द्वीप। अब अपन नंदीश्वर द्वीप की रचना देखते हैं, क्योंकि इसमें जिनालय नहीं है। समुद्र दुगना कर दो, 163 करोड़ 84 लाख को दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 163 करोड़ 84 लाख को दुगना करेंगे कितना आएगा? इसको दुगना करो पहले, 16,384 को करो, चलो 32,700, मतलब यहाँ 327 करोड़ 68 लाख महायोजन ये द्वीप का विस्तार हो जाए। ध्यान से 327 करोड़ 68 लाख ये द्वीप का विस्तार हो, समुद्र का विस्तार हो गया। ठीक है, अब अपन द्वीप को समझ लेते हैं नंदीश्वर द्वीप में क्या रचना है। ठीक है, समझ में आ गया? नंदीश्वर द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन। उसके बाद नंदीश्वर समुद्र का विस्तार 327 करोड़ 68 लाख योजन। अभी 12-13 तक चलेगी, इसके ऊपर चलेगी। हाँ महायोजन वो तो पहले एक बार हमने बता दिया, पहले आपको लिखा है, आप लोग पढ़ते नहीं है इसलिए आपको याद नहीं कि द्वीप का विस्तार, समुद्र का विस्तार, पर्वतों का विस्तार, क्षेत्र का विस्तार ये महायोजन से ही नापा जाएगा। पृथ्वी का विस्तार महायोजन से नापा जाएगा। हमने सारी चीज आपको पहले लिखा दी शुरुआत में, बेसिक हमने पूरा सब आपको लिखा दिया है। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं नंदीश्वर द्वीप पर। ये सारे लिख दिए आपने, 8 द्वीप 8 समुद्र के नाम हो गए आपके पास, उनका विस्तार लिख लेना।
सबका लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चिन्हार्थी संग्रह ले लें सभी, चिन्हार्थी संग्रह ले लें सभी। पूजन निकालिए, नंदीश्वर पूजन। प्रश्न क्रमांक 345। ये हमने 7 द्वीप और 7 समुद्र शॉर्ट में बना दिए। अब 7 द्वीप के बाद जो 8वां द्वीप आएगा ये नंदीश्वर द्वीप है। ये 7 द्वीप 7 समुद्र अंदर के हो गए। कहाँ से लेकर के कहाँ तक के? जम्मू द्वीप से लेकर के इक्षुवर समुद्र तक। ठीक, उसके बाद आया अपना नंदीश्वर द्वीप। इसमें क्या कहा था? 163 करोड़ 84 लाख महायोजन। नहीं, हमने आपको बताया थे ना, एक योजन सामान्य से योजन शब्द सब जगह प्रयोग में आएगा। क्या शब्द प्रयोग में आएगा? लिखा होगा योजन, लेकिन महायोजन कहाँ लगाना है? एक महायोजन 6000 किलोमीटर का और लघु योजन 12 किलोमीटर का। अब ये किसमें से कब कहाँ लगाना है ये हमने आपको पहले लगा दिया, दिखा दिया। महायोजन लगेगा द्वीप में, पर्वत में, समुद्र में, पृथ्वी में, ये महायोजन लगेगा। और छोटी छोटी चीजों के किलोमीटर जैसे दूरी तय करने में इतने से इतनी दूरी, तो उसमें लघु योजन लगेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये महायोजन आएगा, मतलब इतने लाख का 163 करोड़ 84 लाख का 6000 किलोमीटर में गुणा करोगे तो जितने किलोमीटर बनेगा उतने किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार है। एक दिशा में रहा, ये मत समझना कि यहाँ से लेकर के पूरा 163 करोड़, नहीं। ये जो बीच में समुद्र द्वीप है उसको जो घेरे हुए हैं, एक दिशा में कहीं भी नापोगे तो 163 करोड़ 84 लाख महायोजन आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसमें देखिए, अब जयमाला पढ़ेंगे। 163 कोटि योजन महा। 163 कोटि मतलब करोड़, योजन मतलब योजन, महा मतलब महायोजन। ठीक, लाख 84 और 84 लाख एक दिशा में रहा, तो 163 करोड़ और 84 लाख महायोजन एक दिशा में। ठीक, आगे बढ़े। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। द्वीप कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का। नंदीश्वरम, नंदीश्वर द्वीप है। भास्वरम मतलब शोभायमान है, चमकता हुआ है। भास्वर, उसको भास्कर कहते हैं ना सूर्य को, तो सूर्य की तरह जो चमक रहा है ऐसे भास्वरम। ठीक, भवन, भवन मतलब भवन। भवन मतलब क्या होता है? भवन। भवन मतलब देखो भवन। भवन 52, 52 मतलब 52। कितने भवन? 52 भवन। ठीक है, भवन मतलब भवन, 52 मतलब 52। जो 12 भवन है वो 52 भवन है, उनमें जो प्रतिमाएं हैं, नमो उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जो कैसी हैं? सुख करम, सुख को करने वाली हैं। ठीक है, मैं 8वां, ये लाइन बार बार आएगी। 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, ये लाइन चेंज होकर के नीचे वाली को आएगी बार बार। भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। तो एक बार इसका अर्थ देख लो कि भवन मतलब भवन, 52 मतलब 52, प्रतिमा, उनमें जितनी प्रतिमाएं हैं उनको नमो मैं नमस्कार करता हूँ, जो कैसी हैं? उनको नमस्कार करने से सुख करम, सुख को करने वाली है। ठीक, आया समझ में? चलिए अब देखते हैं। 4 दिशी 4 अंजन गिरी राजही। 4 दिशाओं में 4 अंजन गिरी है। अब 4 दिशाएं कौन सी हो गई?
ये पूरब हो गई, हो गई। ये क्या कह रहे हैं, 4 दिशाओं में 4 अंजनगिरी। तो हमने एक पूरब में बनाई, एक पश्चिम में बनाई अंजनगिरी, एक दक्षिण में बनाई और एक ये उत्तर में बनाई। यही कह रहे हैं ना, 4 दिशी 4 अंजनगिरी राजे, सहस्र 84 एक दिशि छाजई, 84,000 महायोजन की है। कितने हजार? ठीक, 84,000। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सहस्र 84 एक दिशि छाजई, आगे कहा महायोजन। अभी हम बताएंगे। एक ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, और कैसी है ये जो पर्वत है अंजनगिरी, ढोल के समान गोल है। अब देखें ढोल क्या होता है। ढोल कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखा होगा आपने, यहां से देखा ना, ढोल ऐसे ही होता ना। तो ये जो पर्वत है ऐसे नहीं है, आपने पर्वत हमेशा ऐसे देखे, लेकिन ये पर्वत जो है ये ढोल सम गोल, ढोल के समान गोल है। किसके समान? ढोल के समान। अब हम ये अंजनगिरी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अंजनगिरी। ये ढोल के समान होगी। ठीक, 84,000 योजन वाली है ये। 84,000 योजन मतलब लंबाई, इसकी ऊंचाई भी 84,000 योजन होगी और ये चौड़ाई भी 84,000 योजन। समझ में आ रहा है? अब ये मान लीजिए हमने यहां बना दिया। क्या बना दिया? अंजनगिरी। हम एक दिशा में बना दे रहे तो 4 दिशा में लगा लेना, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि 4 दिशी राजे हैं। ये हमने एक दिशा में अंजनगिरी बना दी। ठीक है, इसका विस्तार कितना है? 84,000 योजन। ठीक है, अब ऐसी ही अंजनगिरी यहाँ पर है। देखिए, ये अंजनगिरी यहाँ हो गई पूर्व दिशा में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक एक ऐसी अंजनगिरी है। ठीक है, अंजन क्यों कहा? अंजन मतलब काली। अंजन मतलब क्या होता है? आप जो काजल लगाते हैं उसको अंजन कहते हैं। काजल लगाते ना, उसको अंजन कहते हैं। अंजन मतलब जो काला है। तो ये जो पर्वत है इनके कलर काले हैं। अंजनगिरी का कलर कैसा है? काला है। ठीक है, तो काले कलर वाले 84,000 योजन ऊंचे, 84,000 योजन चौड़े और ढोल के समान 4 दिशाओं में 4 अंजनगिरी है। ठीक, इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे की जय माता का कल देते हैं। हाँ, केवल ज्ञानी जानते कि नहीं जानते? तो भगवान ने, ध्यान से सुनो, भगवान ने किनको बताया? गणधर को। गणधर ने सुना, गणधर ने द्वादशांग की रचना करी, उसमें वर्णन करा इसका। अब द्वादशांग के जो श्रुत पाठी थे, श्रुत केवली के, जिन्होंने पूरा ज्ञान था, उनने अपने शिष्यों को दिया, उनसे फिर अपने शिष्यों को आया, फिर उनसे शिष्यों को आया, फिर उनसे शिष्यों को, ऐसे करके 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 यहाँ पर ग्रंथ लिख गए थे लगभग। श्रुत केवलियों के बाद कुछ आचार्य हुए, उसके बाद ग्रंथ लिखना चालू हो गए। तो पहले क्या करते थे? सुनकर के पूरा याद कर लेते थे, लेकिन अब क्षयोक्षम कम हो गया, भूल जाते थे। तो उन्होंने क्या करा कि अब मालूम है कि उन्होंने इतना सुनाया था, हमने तो आधा ही पढ़ पाए, आधा ही याद है, आधा तो भूल गए। फिर उन्होंने लिखना चालू कर दिया, लिखने की परंपरा। तो फिर शास्त्र लेखन चालू हुआ, और जैसे ही शास्त्र लेखन चालू हुआ तो जितना मिला वो लिखते गए। हाँ, 2000 वर्ष पहले। तो भगवान हुए 2600 वर्ष पहले, महावीर स्वामी। कितने वर्ष पहले? 2600 वर्ष पहले। तो 600 काल तक तो सुन सुन करके आ गया, सुन करके श्रुत केवली आदि के माध्यम से वो चला। फिर आपने उनको सुना दिया। आपको लगा कि यार भाई साहब ने तो इतना बताया था, हम इतना कुछ चीज़ हम भूल गए, कुछ चीज़ बताई थी वो उसमें से आगे भूल गए। तो उनको लगा कि ये ज्ञान कम होता जाएगा।
जैसे ही ज्ञान कम होगा तो उन्होंने फिर लेखन चालू कर दिया कि लिख करके रख जाओ, हमेशा अजर रहेगा। आधा बताया, लेकिन हाँ अब ध्यान से सुनो, जितना सुना जितना अपन को मिला वो वर्णन बहुत कम है। अभी अपन को ज्यादा वर्णन द्वीपों के, अब 13 द्वीप और 13 समुद्र के नाम मिलते हैं, बस आगम में से ऊपर के मिलते हैं। क्या भगवान को नाम याद नहीं थे? भगवान सबके नाम बता सकते हैं। अब वो उनको बताए होंगे, शायद पूछा होगा तो बताए भी होंगे, बताए होंगे, अब वो भूल गए, भूल करके 13 ही याद रह गए। वो तो झेलने वाली बात अलग है, लेकिन गणधर तो झेल लेते हैं। गणधर भी तो इतने, और सुटके भी जो होते हैं द्वादशांग के ज्ञान में तो ये सारा ज्ञान आ जाता है, द्वादशांग के ज्ञान में ये सारा ज्ञान आ जाता है। तो वो सब परंपरा से जो मिला, जैसे आप कुएं से जल भर के लाए, हाथ में लेकर के आए, तो हाथ में लेकर के आप दोनों में लेकर के आए, यहाँ तक आने में कितना बचेगा? 2 4 से 8 गुण। ऐसे ही वो परंपरा से मिला तो वो ज्ञान कम हो गया। कुछ चीजों का वर्णन मिलता है। अब यह ध्यान से सुनो, यही तो वर्णन मिला कि कोई कह रहे हैं कि कपूर की भांति उड़ जाता है, कोई कहते हैं जलाते हैं। अब ये 2 प्रमाण अब किन्हीं आचार्य को बता दिया होगा, अब वो इनके सुनने में गड़बड़ हो गई या इनके सुनने में गड़बड़ हो गई, किन्हीं के में हो रहे। अब उनने सुन लिया कि शरीर को जलाते हैं, एक ने सुन लिया कि नटकेश को जलाते हैं, तो इनने लिखा तो नटकेश लिख दिया, इनने लिखा तो शरीर लिख दिया। अब लेकिन दोनों हमारे लिए कुछ आचार्य हैं, हम दोनों के प्रमाण मानते हैं। हाँ अभी माता जी सुनो तो, हम क्या कह रहे हैं, ये बात सुनो। अग्नि कुमार देव जलाने आते हैं तो ये प्रमाण, ये तो जरूर है कि अग्नि कुमार देव आते हैं। एक कह रहे हैं कि शरीर को जलाते हैं, एक कह रहे हैं नटकेश को जलाते हैं, ये बात हम कह रहे हैं। दोनों में से सत्य तो एक है, ध्यान से सुनो। भगवान महावीर ने कोई एक बात बताई होगी, लेकिन वो परंपरा से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वो 2 चल गई, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए दोनों प्रमाण है। क्योंकि कुछ आचार्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, जिनने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। एक छोटी सी गलती हो गई होगी तो वो गलती, अगर गलती को अपन सही माने, उनने तो सही लिखा होगा, हो गया कि सुनने में गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा हो जाता है। तो हमारे लिए पीछे दोनों आचार्य प्रमाण है, इसीलिए हम दोनों आचार्यों की, पूर्वाचार्यों की प्रमाणिकता मानते हैं। समझ में आया? चलिए, बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि श्रीशोक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु गाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी नमो। पूरी जयमाला हमने पढ़ी हुई है, पूरा याद है, लेकिन वो क्या आज नहीं आता, उसमें पूरा वर्णन जयमाला से ही नहीं है। क्योंकि तत्काल सूत्र तो आपका 4 से 8 दिन पहले खत्म हो गया, तीसरा अध्याय, उसमें ये वर्णन नहीं है, वो तो हम अलग से आपको बता रहे हैं कि